गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तहकराम को बनाए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने जताया पार्टी का आभार। जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाल दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के महान आंदोलन का समर्पित सिपाही हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से पूरा करने में अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी असल पूंजी है। मैं नेता नहीं, पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं पार्टी को सामूहिक नेतृत्व देने का वादा करता हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रीति नीति विचार और सिद्धांतों को आप सबके साथ मिलकर और अधिक मजबूत करने का भरकस प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी समाज के साथ ही साथ इस अंचल में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों को सरकार की उपेक्षाओं, भ्रष्टाचार और शोषण से निजात दिलाने के लिए हम सब एक मंच पर मिलकर संघर्ष करेंगे और आदिवासी अंचल के विकास के लिए कार्य करेंगे। नवंबर 22 में पैसा लागू किया गया आदिवासियों के लिए, ये टोटल झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद ज़िले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूं वर्तमान में, और मेरे ज़िले में 10% भी लागू नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर पैसा सही में लागू किया जाए तो वाकई अगर उनकी मंशा है सरकार की कि आदिवासियों के विकास हो और जो संविधान में लिखित निहित है उनके लिए, तो वो वाकई अगर लागू कर दें तो सही में आदिवासियों का विकास हो जाएगा। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा आदिवासियों के पे ही फोकस करके चलती है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम रह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और अत्याचार से शोषित हैं तो सिर्फ आदिवासी हैं ज़्यादा संख्या में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ रहने वाले लोग दूसरे वर्गों का ना हो रहा हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि किसी भी ट्राइबल ज़िले में जो कि 89 ब्लॉक हैं, जो पैसा लागू है तो कहीं पे भी 10% का भी आज तक धरातल पे लागू नहीं है। जैसे पलायन का देखा जाए तो पूरे प्रदेश से लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट हुआ, मैं कहता हूं कि जो भी प्लान बनाए, जैसे वर्णमाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बैठे बैठे अगर दिल्ली और भोपाल से प्लान बना रहे हो कि आदिवासियों का विकास हो, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जल जंगल ज़मीन की हमारी लड़ाई है मेन, क्योंकि सारे ट्राइबल वहीं बसते हैं। और मध्य प्रदेश का जो 40% वन इन्होंने निजीकरण करने की कोशिश की है, तो इसका भरसक हम विरोध करेंगे। और गांव-गांव तक लाखों की संख्या में हमें ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा घेराव तक की स्थिति आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हर आदिवासी आज से नहीं सैकड़ों सालों से क्रांतिकारी रहा, और हमारे अधिकारों को अगर इस तरीके से छीना जाएगा तो राजनीति से हटके हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं मीडिया के माध्यम से। और हमारे नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ सभी संगठन मिलके ये आंदोलन को स्वरूप देंगे और सरकार से अधिकारों को छीन के रहेंगे। जो माननीय मंत्री महोदय हैं, मैं उनकी भरसक निंदा करता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने निंदा की है। क्योंकि उन्होंने जैसे बोला कि कोई भी व्यक्ति आता है, गरीब आता है, हमारे पास माला पहनाता है और नीचे से कागज का टुकड़ा देता है कि हमारा ये काम कर देना। तो प्रहलाद पटेल तो पहले तो अपने बाप का पैसा नहीं दे रहे हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है GST का, उसके माध्यम से चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे वो पुलिया निर्माण हो, इसी के लिए लोग जाते हैं। लोग उनसे ये नहीं जाते कि हमें कैश पैसा हमें दे दीजिए। वो सामूहिक तौर से अपने अपने क्षेत्रों में जाते हो, तो उसकी हम निंदा करते हैं। और मांग करती गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इनको जो है तब प्रहलाद पटेल जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी को मैं बोलना चाहूँगा, और मैंने पत्र भी डाला है, पत्र का भी जवाब नहीं आया है। पत्र भी उनको प्रेषित किया है कि आप जो है तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट जो कैबिनेट मंत्री हैं जिनको धक्का देके दिल्ली से मध्य प्रदेश भगाया गया है, अब उनकी स्थिति आप अगर जाने, अगर वो चाहते हैं गरीब हमारे पास अगर कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ बोलने के लिए आया, तो उसका हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार उसका है। और अगर उनके बारे में आप जाने तो उनके पिताजी जो है प्रहलाद पटेल के पिताजी, मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि मंडी में हमाली किया करते थे, 5 एकड़ जमीन थी, आज कम से कम 1,000 एकड़ जमीन उनके पास है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है। कहाँ से आई?
तो ये गुंडागर्दी करके आज अहम में जो है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है, और जो अहंकार में डूब जाता उसका अंत जरूर होता है, तो इनका भी अंत होगा।